वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस तैयारी डिजिटल एकेडमी। चलिए दोस्तों, हमें क्या करना है, हमको क्लास ट्वेल्थ की जो हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर। तो उसमें से मैंने आपको दो पार्ट में मैंने पढ़ा दिया था एप्सिलॉन जीरो की जो मान मात्रक और उसकी जो बीमा है, यहाँ तक हमारा हो चुका था। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा होगा, क्या लिखा है कि वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से क्या करना है, तुलना करना है। जैसे आप समझ रहे हैं, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे क्या है यहाँ पे वैद्युत बल और क्या है, और जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ इन दोनों पर क्या करना है, कंपैरिजन पढ़ना है। इससे पहले मैंने जो आपका एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन नॉट पर जो इसकी बीमा थी, ठीक है, इसकी बीमा क्या है, इसका मान क्या है और इसका क्या है, मात्रा क्या है, इसकी मैंने पार्ट 2 जो वीडियो है आपकी, पार्ट 2 में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो आपका आया वैद्युत बल, ठीक है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसमें थोड़ा कंपैरिजन करना है कि मतलब इनमें क्या है, तुलना थोड़ा करके देख लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। क्या लिखा है, वैद्युत बल आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, मतलब दोनों हो सकता है। लेकिन जो आपका क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वह केवल और केवल क्या होता है, आकर्षण बल होता है। जैसे समझिए, आपके जो आवेश होते हैं, एक तो प्लस क्यू आवेश होगा और एक क्या होता है, माइनस क्यू आवेश हो सकता है। यदि ये समान आवेश होंगे, क्या होंगे, समान आवेश होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसका मतलब है इन पर कौन सा बल है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन यही जब क्या होंगे, विपरीत आवेश, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस क्यू पर, तो यहाँ पे क्या प्रतिकर्षण होगा। इसी प्रकार से प्लस क्यू या प्लस क्यू बनता तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन यदि विपरीत आवेश है, जैसे कि इस प्रकार, तो यहाँ पे क्या होता, आकर्षण होता। इसी वजह से यहाँ पे कहा गया है, इसी वजह से कहा गया है कि जो आपका विद्युत बल होता है वो क्या होता है, जो वैद्युत बल होता है वह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह केवल और केवल क्या होता है, आकर्षण बल होता है। देखिए लिखा है कि जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होते हैं। इसका कारण क्या है, द्रव्यमान है, जैसे m1 है और यहाँ पे क्या है, m2 है, ये जो द्रव्यमान है आपका। तो ये प्लस या माइनस तो होते नहीं है, केवल अट्रैक्ट करते हैं दोनों, मतलब क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, केवल आकर्षित होते हैं। इस वजह से क्या होता है, आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है, केवल आकर्षण बल होते हैं। ठीक है, इतना होगा। दूसरे पॉइंट में लिखा है वैद्युत बल आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करते हैं। जो आपका वैद्युत बल है, देखिए समझिए, जो आपके वैद्युत बल है, थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं, जो आपके वैद्युत बल है वो क्या करते हैं, वो माध्यम पर डिपेंड करते हैं। जैसे मैं आप बता दूं आपको कि यहाँ पे जैसे आपका Q1 है और यहाँ पे क्या है, Q2, ये दोनों स्थित है। अब इनके बीच कौन सा माध्यम भरा है, परावैद्युतांक माध्यम आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है सब, परावैद्युतांक माध्यम, जिसको हम जब सूत्र के रूप लेते हैं तो वहां के नाम ले देते हैं कि ये क्या है, कि जहां एक परावैद्युतांक माध्यम है, मतलब नियतांक हम ले देते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये माध्यम पर डिपेंड करता है कि ये इनके बीच का जो माध्यम क्या है। तो जो वैद्युत बल होता है, तो वैद्युत बल जो है किसमें, आवेशों के बीच के माध्यम पर डिपेंड करता है। जबकि जो आपके m1 व m2 होते हैं, m1 व m2 जो आपका क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो इनके बीच के माध्यम पर ये क्या करते हैं, ये डिपेंड नहीं करते हैं, डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, डिपेंड नहीं करते हैं, जबकि ये क्या करते हैं, माध्यम पर डिपेंड करते हैं। क्लियर। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा वैद्युत बल इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना अधिक होता है। जो आपका वैद्युत बल है, यदि मैं Fe कहूँ तो Fe में भी वो भी क्या माइनस वाले, यदि इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो यह इलेक्ट्रॉन वाला जो रहेगा तो क्या रहेगा, Fg से, इससे Fg से मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना अधिक रहेगा, 10⁻43 गुना। कितना, 10⁻43 गुना अधिक होता है जो आपका Fe है। और यदि Fe में बात करूं, Fe ही करूं लेकिन प्रोटॉन की प्लस वाली कर दूं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका जो Fg से है, तो Fg से कितने गुना रहता है, 10⁻36 गुना क्या रहता है, अधिक रहता है। ये वाली बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, इससे आप कि वैद्युत बल इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल से कितना, 10⁻43 गुना अधिक होता है। कब, जब इलेक्ट्रॉनों की बात की जाए। लेकिन दूसरा कहा गया है कि जब यदि प्रोटॉनों की बात की जाए तब कितना होता है, 10⁻36 गुना होता है। क्लियर। चलिए हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैद्युत बल और सॉरी मतलब वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत बल रेखा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है,
वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे है ये कोई प्लस की आवेश है, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करे, अनुभव करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। इसके बाद क्या है आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखा। यहाँ पर देखिए क्या होता है, थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है तो आप पहले से देख सकते हैं कि है। दूसरा लिखा तो वैद्युत बल रेखा क्या होती है? वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक स्कोण होती है। काल्पनिक स्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक धन आवेश से चलता है। क्या कहता है? स्वतंत्र व पृथक धन आवेश से चलता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये देखो यहाँ से क्या है, ये देखो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो है तो प्लस से इधर से चल रहा है, प्लस से चल रहा है, प्लस से चल रहा है, क्या कर रहा है, प्लस से चल रहा है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। और इसी प्रकार से दूसरे के लिए भी यहाँ पे चलते रहते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं, दूसरे के लिए भी चलते रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्या है, एक काल्पनिक स्कोण वक्र होता है, इसमें हम कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने दूसरी भी इमेज यहाँ पे इंसर्ट की है, देखिए आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, वैद्युत बल एक क्या है, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक स्कोण वक्र होता है जिस पर एक स्वतंत्र और पृथक कारण धन आवेश चलता है, ठीक है। इसके आगे लिखते हैं थोड़ा सा। अब इसके बाद आती है इनकी प्रॉपर्टी के बारे में, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो इनकी देखिए प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्या होता है कि ये सदैव धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है। देखिए ये लिखा, ये सदैव धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश में कब जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे प्लस आवेश है, देखो प्लस आवेश है, और यहाँ पे क्या माइनस, यहाँ से चल रही है यहाँ से, और यहाँ पे क्या हो जाती है, समाप्त, इन हो जा रही है, क्या हो रही है, इन होती है। क्लियर। दूसरा पॉइंट लिखा गया है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इससे आपको अच्छी तरह दिखे। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी विच्छेद नहीं करती है। वैद्युत बल रेखा क्या करती है, एक दूसरे को कभी विच्छेद नहीं करती। इसका कार्य यह होता है कि मान लो मान लेते हैं कि ये लाइन है, मान लेते हैं कि ये लाइन है गई, और मान लो कोई दूसरी यहाँ से काट दी। यदि वैद्युत बल रेखा इसको काट देंगी तो इधर देखो एक दूसरा क्षेत्र हो जाएगा, इधर दूसरा क्षेत्र हो जाएगा। इस प्रकार से मतलब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे, जो कि कभी संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। इस वजह से वैद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, वैद्युत बल रेखा चालक की सतह से लंबवत निकलती है। जहां से मतलब निकलती है, देखिए यहाँ पे जैसे निकालने वाली बात है, यहाँ से क्या करती है, लंबवत 90 डिग्री से होते हुए निकलती है। फिर लिखा है कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता की दिशा क्या करती है, इंडिकेट करती है, मतलब उसे बताती है, प्रदर्शित करती है। पहले वैद्युत बल रेखाओं के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे मैं यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा खींच दूँ, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दूंगा, यदि मैं यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दूंगा तो यहाँ की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की जो परिणामी तीव्रता है उसकी क्या, उसकी डायरेक्शन को शो करेगा, क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन को शो करता है। फिर पांचवें में क्या लिखा है कि वैद्युत बल रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती है। वैद्युत बल रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती, अतः किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। जैसे कि आगे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, गॉस के प्रमेय पढ़ेंगे, तो वहां हमको ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया कि वैद्युत बल रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती, मतलब उसके अंदर नहीं जाती है, ठीक है, ये वाली बात बताई गई है। अतः किसी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। क्लियर। फिर इसके बाद क्या है, छठे में देखते हैं, ये रेखा खींची हुई लचकदार डोरी की सतह है, मतलब ये रेखा जो होती है क्या होती है, लचकदार डोरी की तरह क्या करते हैं, लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखो क्या करते हैं, जो जैसे मान लो हमने खींच लिया बहुत ज्यादा और क्या करते हैं, धीरे धीरे लचक जाते हैं, फिर क्या करते हैं, सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। तो उस प्रकार जैसे आपने कोई रस्सी लिया, रस्सी लेते हैं और रस्सी को हम बहुत ज्यादा घुमा देते हैं, घुमाने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको पास में लाते हैं, तो क्या करते हैं, धीरे धीरे लचक कर क्या हो जाती है, सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है, ये रेखा खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है, इसी कारण विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। क्या कहा है, इसी कारण विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है।
फिर 7 नंबर पर लिखा गया है ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से क्या करने का, दूर हटने का प्रयास करती हैं। इसी कारण से समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसी कारण से क्या होता है, समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि ये दूर जाने की कोशिश करेगा और ये दूर जाने की कोशिश करेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे सेम। ठीक है, ठीक है। विद्युत बल रेखाओं के गुण है, इनको आपको याद कर लेना है, अक्सर पूछ जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और ये एक नंबर के भी पूछ लिए जाते हैं, मान लो कोई पॉइंट दे दिया गया और पूछ लिया जाता है। फिर देखो आपका आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं। इसके लिए समझ लीजिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, इसमें लिखा कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है वैद्युत क्षेत्र के, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र सपोज करें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई Q0 आवेश है और इसमें क्या लग रहा है, F बल लग रहा है। तो यहाँ पर जो F बल लग रहा है Q0 पर, तो जो ये आपका F है और ये जो Q0 है, इन दोनों का अनुपात जो भी हमको प्राप्त होगा उसे हम क्या बोलेंगे, E बोलेंगे, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो वही यहाँ पर सेम वही बात रख दी गई है। कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे किसे प्रदर्शित किया जाता है, इसे प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी बात लिखा यह एक सदिश राशि है, हाँ बिल्कुल यह एक सदिश राशि है, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसे लिखा इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। न्यूटन प्रति कूलम क्यों समझ लेते हैं, F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और यहाँ पे Q का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो इसी वजह से इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम हो गया। इस बारे में कहा गया इसका विमीय सूत्र m1L(T)-3 होता है। देख लीजिए F की वैल्यू क्या होती है, F का जो मतलब आप F की मात्रा mL(T)-2 होती है, और Q का मतलब क्या होता है, AT होता है। तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ इसको चुका सकते हैं, जब ये ऊपर जाएगा तो m उस तरह से रहेगा, L भी उस तरह से रहेगा, T2 है तो हो जाएगा, ठीक है, mL(T)-2 होता है, और T एक माइनस में चला जाएगा, ठीक है, माइनस में पहुंच गया। फिर क्या है, A है, A माइनस में पहुंच गया, फिर क्या हो जाएगा, mL(T)-3 A-1, ठीक है। तो आपके बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए F बटे Q था। अब देखिए यहाँ क्या होता है, F का मान कितना होता है, mL(T)-2, Q बराबर क्या होता है, IT होता है। I से आपका आ गया A, T की वजह से आपका T आ गया, तो क्या हो जाएगा, AT आ गया। फिर mL आप यहाँ पे कर सकते हैं, mL(T)-2 हो जाएगा। इसके बाद आपका A है, ये ऊपर माइनस में जाएगा, और T भी है ऊपर माइनस में जाएगा। तो भाई यहाँ कितना, mL(T)-2 T-3 और A-1, हाँ सही है। तो ये आपका इस प्रकार बन जाएगा। शायद यहाँ पे मिस्टेक से भी शायद आपका A-1 टाइप नहीं किया गया, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। फिर ये आपका सूत्र दिया ही गया, E बराबर कितना, F बटे Q0। क्लियर है, तो आपको क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ड्यू टू, मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो पॉइंट, मतलब एक आवेश के कारण कैसे, बिंदु आवेश के कारण कैसे निकलती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका सूत्र क्या होता है, E बराबर हम पढ़ेंगे क्या, E बराबर पढ़ेंगे Q1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर, ठीक है। इसके बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना, तो अगली क्लास में हम इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पढ़ेंगे, इसके आगे भी 2-3 जो आपके जितने भी डेरिवेशन आपके स्टार्ट हो गए हैं, तो डेरिवेशन पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे नोट्स हमारे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मैसेज कर दीजिए, या व्हाट्सएप नंबर दिया गया उसमें व्हाट्सएप करिए, और अपना क्या कर सकते हैं, आप हमसे